नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। राजा भैया को लेकर यूपी चुनाव में हमेशा से चर्चा होती रही है। राजा भैया अक्सर अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते रहे हैं और उन पर हमला करते रहे हैं। जब सीएम योगी की नई सरकार बनी तो उनको लेकर भी राजा भैया से राय पूछी गई कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार में ही हैं, तो फिर दूसरी सरकार में जाने की ज़रूरत क्या है, और सरकार क्या कुछ करती है आने वाले वक्त में पता चलेगी तो फिर मैं बताऊंगा, अभी तो सरकार बनी ही है। यानी कि पूरी तरह से योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला भी नहीं और नहीं समर्थन भी करते नजर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सीएम योगी और खास करके राजा भैया की किस्मत दांव पे लगी हुई है, और वो किस बात को लेकर? एमएलसी चुनाव को लेकर। जी हाँ, कल यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग हुई और अब मतगणना की इंतजार है। कहा गया कि खास करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बीच में अगर कुंडा की बात करें तो राजा भैया और ख़ास करके सीएम योगी की जो है दाव किस्मत पे लगी हुई है, क्योंकि निगाहें लोगों के बीजेपी और उनकी पार्टी पर बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि राजा भैया और सीएम योगी यानी बीजेपी में से किस्मत किसका चमकता है और किसकी किस्मत पे पानी फिरता है। यहाँ से ये भी देखना होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में जिस कॉन्फिडेंस से राजा भैया ने कामयाबी पाई है, जिस कॉन्फिडेंस से लोगों का विश्वास जीता है, क्या एमएलसी चुनाव में वो बरकरार रहेगा या फिर उसमें जो है हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राजा भैया जितने आगे तेजी से बढ़ रहे हैं उतना ही उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि जब सदन में वो आया और उसके बाद भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो राजा भैया ने साफ शब्दों में कहा कि बहुत अच्छी बात है कि जनता ने हम पर विश्वास जताया है और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन विश्वास पे खड़े उतरें और उनकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करने में कामयाबी पाए। देखना यही होगा कि एमएलसी चुनाव में नतीजे क्या आते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जो यूपी की आवाम ने जो जिम्मेदारियाँ दी है राजा भैया को, उसको किस तरह से निभाते हैं और अखिलेश और सीएम योगी को लेकर किस तरह से उनके रिलेशन रहते हैं, ये इस पर लोगों की निगाहें बनी रहेंगी।